हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1.6 पर, जिसमें आप लोगों को बताया गया है घातांक के नियम। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि कक्षा 9 में कौन से इम्पोर्टेंट घातांक के नियम आप लोगों को दिए गए हैं। इन नियमों को आप लोग अच्छे से अगर तैयार करते हैं तो प्रश्नावली का हर सवाल आप लोग बहुत आसान तरीके से हल कर लोगे। तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि घातांक के जो सवाल आप लोगों के सामने आएंगे उन्हें आप लोग किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो देख लेते हैं कौन से हैं घातांक के नियम और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो घातांक का प्रथम नियम होता है, वो प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम है घातांक का a की पावर m इंटू a की पावर n। इस तरीके की अगर आप लोगों को संख्या लिखी हुई है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि a की पावर m, इसको पावर कहते हैं, यानी कि पावर का मतलब है घात। क्या मतलब है? घात। और जो ये जिस पर घात लगी होती है उसको कहते हैं आधार। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि घात कौन सी है, आधार कौन सा है। तो घात पूर्ण संख्या में हो सकती है या फिर परिमेय संख्या के रूप में भी घात हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट होगा? यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा a की पावर m प्लस a की पावर n। क्या रिजल्ट आएगा? a की पावर m प्लस a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। यानी कि आधार समान हो तो हम कह सकते हैं कि घातों को हमें जोड़ना है। ये चीज़ नोट कर लेना, आधार समान हो तो घातों को हमें जोड़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देख लेते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है इसका a की पावर m की पावर n हो, यानी कि a पर घात लगी हुई हो फिर पूरे पर भी घात लगी हो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा a की पावर m n। यानी कि घात पर घात लगी हुई हो तो उसको हम लिखेंगे गुणा करके। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर आधार पर अगर कोई घात लगी हुई है फिर पूरे पर घात लगी हुई है तो उसको हमें गुणा करना है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हम करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम नियम देख लेते हैं। अब जो तीसरा नियम है वो नियम है अगर a की पावर m हो, यानी a पर m घात लगी हुई हो और उसमें a की पावर n का अगर भाग जा रहा हो तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या रिजल्ट आएगा? a की पावर m माइनस n। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस कर देंगे, यानी कि नीचे वाली घात ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है कि हमेशा आप लोगों को घात को, जो घातें आप लोग देखोगे उसमें हमेशा कम वाली को ज़्यादा वाली में से ही घटाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये n ऊपर जाकर माइनस होता है, यहाँ पर ऐसा भी है कि m जब नीचे आएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर तो हम n को ऊपर लेके गए थे, लेकिन अगर हम मानो कि n ज़्यादा है और m कम है तो m को हम नीचे लेके आएंगे तो ये क्या आएगा? a की पावर 1/a की पावर n माइनस m हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करें? n को नीचे लेकर आए तो ये n माइनस हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ये सिचुएशन आप लोगों के सामने आने वाली है। अब देख लेते हैं सूत्र नंबर 4 क्या है इसका। सूत्र नंबर 4 है, बहुत ही सिंपल है ये, 1/a की पावर n है। यानी कि अगर नीचे अंश व हर में घात दे रखी है, हर के रूप में a की पावर n दे रखा है, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? a की पावर माइनस
n हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को मैंने पहले ही बता दी। अब जो पांचवा है वो है अगर a की पावर 0 हो, a का मतलब यहाँ पर कोई सी भी संख्या हो सकती है। a का मतलब क्या है, कोई सी भी संख्या हो सकती है, 0, 1, 2, 10, 100, ABCD कुछ भी हो सकता है। उसकी अगर घात 0 है तो हमेशा मान 1 आएगा। मान लो कि 100 की घात 0 है तो उसका मान भी 1 आएगा। और अगर 1000 की घात 0 है तो उसका मान भी 1 आएगा। 999 का मान भी 1 आएगा। यानी कि संख्या कुछ भी हो उस पर अगर घात 0 लगी हुई है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब जो तीसरा जो छठा सवाल है, छठा सूत्र है आपका, वो क्या है? छठा सूत्र है आपका a की पावर m और b की पावर m हो। यानी कि यहाँ पर आधार तो अलग अलग हैं लेकिन जो घात है वो समान है, तो इसको हम कंबाइंड करके लिख सकते हैं, ab की पावर m कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, नोट करनी है। a की पावर m गुणा b की पावर m है, यानी आधार तो अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो ये आधार आपस में गुणा हो जाएंगे और इनके ऊपर जो घात लगेगी वो सेम हो जाएगी। तो ये जो 6 सूत्र हैं आप लोगों के, घातांक के नियम 6 हैं, इनको आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इन पर ही आप लोगों के सवाल पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं सवाल नंबर 1 किस तरीके से पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो सवाल नंबर जो 1 है वो है, सवाल नंबर 1 ले लें अगर हम, तो सवाल नंबर 1 आ जाएगा 64 की पावर यानी 64 की पावर अगर 1/2 है तो इसका का मान ज्ञात करना है, हमें क्या मान आएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को देखो, यहाँ पर टुकड़े करने आने चाहिए। ये ट्रिक से बता रहा हूँ आप लोगों का। अगर 64 है तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 64 की पावर 1/2। अब इसको हमें शॉर्ट करके लिखना है 1/2। ठीक है, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसी तरीके से इस 8 को भी लिख देंगे 2 गुणा 2। ठीक है, की पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है। देखो 1 2 3 4 5 6 बार आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 6 की घात 1/2। ठीक है, हमने 2 जितनी बार आया है उतनी 2 पर घात लगाकर लिख दिया। अब हमारे पास ये आ गया 2 की घात 6 की घात 1/2। अब यहाँ पर हमें सूत्र देखना है कि कौन सा सूत्र लग रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमें लग रहा है अगर हम इसको 2 को a माने, इसको m माने और इसको n माने, तो यहाँ सूत्र हो गया a की पावर m गुणा n। तो हमें क्या करना है, घातों को जो घातें हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। यानी कि इसको लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे 2 की घात 6 गुणा 1/2। ये घातों को हमने गुणा करके लिख दिया। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार और ये हो जाएगा 2 की घात 3। यानी कि 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 2 को 3 बार लिखो, 2 गुणा 2 तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो ये 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग ये प्रश्न कर सकते हो। अब थोड़ा सा कठिन प्रश्न ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सेकंड प्रश्न लिया है 32 की पावर 2/5। ठीक है, यहाँ पर हमें 32 के क्या करने हैं, घात के रूप में लिखना है। 32 को हम जब घात के रूप में लिखेंगे तो 32 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 16 यानी 16 दूनी 32। ये ऊपर पावर चली रही है। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। यानी कि ये हो जाएगा 2 की घात 4। ठीक है, या हम फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुणा
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 2/5। अब ये सवाल पिछले सवाल से अलग क्यों है? देखो यहाँ पर पिछले सवाल में ऊपर 1 ही आ रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पर दे दिया 2/5, कुछ अलग कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको अब घात के रूप में लिखेंगे तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, किधर से भी आप काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, इसको हम लिख देंगे 2 की घात 5। ठीक है, की पावर 2/5। अब देखो यहाँ पर वापस से यही सूत्र आ गया, 2 की घात 5 यानी m और n। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की घात 5 गुणा 2/5 कर देंगे इसको। तो ये 5 में से 5 कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया 2 की घात 2, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 तो 4 हो गया। इस तरीके से ये प्रश्न का हल हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 1 का सवाल था, ये प्रश्न नंबर 2 का सवाल था। हर सवाल में से कुछ जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है आपका, सवाल नंबर जो 3 है वो सवाल नंबर 3 क्या है, 125 की घात -1/3। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पर क्या चीज़ स्पेशल है, माइनस में घात आ गई। तो हम जानते हैं कि अगर 25 को 5 पंजे 25 ये टुकड़े करने आने चाहिए आप लोगों को, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 होता है, इस पर -1/3 लगी हुई है। तो इसको हम जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हल हो जाएगा 5 की घात 3 इंटू -1/3। तो इसको और हल करेंगे तो ये हो गया 5 की घात 3 इंटू -1/3। अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सूत्र लग गया इसमें a की पावर m की पावर n। ठीक है, ये सूत्र लग गया, m बराबर 3 हो गया, n बराबर -3। तो हमारे पास जो बचा है वो हो गया 5 की घात -1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/5। ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आज का चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथे सवाल में हमें क्या करना है, ये भी कुछ अलग तरीके का ही प्रश्न है, और प्रश्न है 2 की पावर 2/3 डॉट 2/1/5। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5 है। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या सूत्र बनेगा, a की पावर m गुणा a की पावर n। ठीक है, इसको लिखेंगे हम a की पावर m प्लस n। ये अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर सूत्र, तो इसको लिख लेंगे हम 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब ये चीज़ आप लोगों को हल करके देखनी है अलग से। तो 2/3 प्लस 1/5 को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 15। 3 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा, 15। 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, 5 दूनी 10 प्लस 5 का भाग 15 में दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा करा तो 3, और ये आ गया 13/15। ठीक है, 13/15 आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 2 की पावर 13/15 लिख देना है, यानी 13/15 लिखना है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न हल करना है। और अगर आप लोगों को एक सवाल और देख लेते हैं, अलग तरीके का सवाल है बिल्कुल। तो ये हो गया 1/3 की पावर 3 की पावर 7। देखो यहाँ चीज़ आप लोगों को समझनी है कि 1/3 की पावर 3 और 7 है। तो जब ये घात यहाँ ऊपर 1 आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 पर घात नहीं लगेगी, 1 पर भी घात लगेगी, है ना। और नीचे जो लिखा हुआ है 3 की पावर 3, ये घात इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर और 7 3
21 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा है आप लोगों को ये प्रश्नावली बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, और मैंने कोशिश भी करी है आप लोगों को समझाने की, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए इस चीज़ का। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तरीके के। अब ये प्रश्नावली शायद लगभग ख़त्म हो चुकी है, तो हम नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो अपने दोस्तों को भी चैनल के साथ जोड़िए। और हाँ, अगर कुछ प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आता या आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करके पूछिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। आपके होमवर्क के लिए मैं 2 प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है, ये नोट कर लेना आप लोग, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये। और दूसरा प्रश्न है आप लोगों का 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। तो इन दोनों प्रश्नों को आप लोगों को मुझे हल करके और कमेंट्स करके बताना है कि इनका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।